नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश व्याख्याता आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ अलंकार। अलंकार अलंकार शब्द दो शब्दों के संयोग से मिलकर बना है। अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। इस प्रकार से अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ आभूषण या गहना। अब हम अलंकार के परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। तो अलंकार की परिभाषाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्री दंडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में अलंकार को सुस्पष्ट परिभाषित किया है। तो आचार्य का क्या नाम है? दंडी। आचार्य दंडी। पुस्तक का नाम काव्यादर्श। काव्यादर्श। आचार्य दंडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारेण प्रच्छते। क्या लिखा है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारेण प्रच्छते। आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा ये हो गई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को अलंकार कहा जाता है। एक अन्य आचार्य ने अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अलंकरोति इति अलंकारः है। अलंकरोति इति अलंकारः। अर्थात जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। दोस्तों, आचार्य केशव ने अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवर्त भूषण बिनु न विराजे कविता बनीता मीत। आचार्य केशव के इन पंक्तियों की अगर व्याख्या करें तो हमें पता चलता है कि आचार्य केशव ने कहा है कि जिस प्रकार से स्त्री या कामिनी है वो कितने ही श्रेष्ठ लक्षणों वाली, श्रेष्ठ गुणों वाली हो, लेकिन उसने आभूषण धारण नहीं किए हुए हैं तो कहीं न कहीं उसमें कमी रह जाएगी। तो उसी प्रकार से यदि अलंकार हैं वो काव्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं तो काव्य में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अलंकार हैं वो कविता कामिनी के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से आभूषण हैं वो नारी के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसके लावण्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार हैं वो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि अलंकार हैं वो काव्य के शोभावर्धक गुणधर्म होते हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि अलंकार क्या होते हैं? काव्य के शोभावर्धक गुणधर्म। अलंकार की उपयोगिता क्यों है काव्य में? तो नंबर एक तो है अलंकार हैं वो शोभावर्धक हैं। अलंकार क्या है? शोभावर्धक होते हैं, वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। नंबर दो है वो अलंकार हैं वो काव्य को आकर्षक बनाते हैं। अलंकार क्या करते हैं दोस्तों? काव्य को आकर्षक बनाते हैं। नंबर तीन है अलंकार है वो काव्य को प्रभावशाली बनाते हैं। अलंकार काव्य को प्रभावशाली बनाते हैं। इस प्रकार हम
कह सकते हैं। अलंकार के अर्थ का हमने अध्ययन किया, अलंकार की परिभाषा का अध्ययन किया कि अलंकार है वो काव्य में होने क्यों आवश्यक होते। दोस्तों अब हम देखेंगे अलंकार के भेद या अलंकार के प्रकार। दोस्तों इस संबंध में विभिन्न काव्य शास्त्री हैं, उनमें उनके विचारों में मतभेद है, लेकिन प्रमुख रूप से अलंकार के दो ही प्रकार माने गए हैं। नंबर 1 शब्दालंकार तथा नंबर 2 अर्थालंकार। लेकिन काव्य शास्त्रियों का एक समूह है जो तीसरे अलंकार उभयालंकार को भी मानता है। लेकिन दोस्तों प्रमुख रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं, एक तो शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब हम चर्चा करेंगे शब्दालंकार की। जैसे शब्द से ही प्रतीत होता है, शब्द प्लस अलंकार। दोस्तों शब्दालंकार में शब्द में एक निश्चित शब्द में अलंकार निहित होता है। यदि उस निश्चित शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची या उसका समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो अलंकार नहीं होगा, अर्थात वो शब्दालंकार की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे रहीम जी का एक दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो शब्दालंकार में देखो पहले क्या होता है, एक निश्चित शब्द में एक निश्चित शब्द में अलंकार निहित होता है, अलंकार निहित होता है तो शब्दालंकार में क्या होता है, एक निश्चित शब्द में अलंकार निहित होता है, उस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो वहां शब्दालंकार नहीं होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो ये पानी शब्द है, इसमें इस निश्चित शब्द में ही क्या है, शब्दालंकार है। मोती के लिए चमक के लिए आया है, मनुष्य के लिए इज्जत के लिए, और चून के लिए सामान्य जल के लिए। तो एक निश्चित शब्द में जहां पे अलंकार निहित हो तो वो क्या होता है, शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। शब्दालंकार में प्रमुख रूप से अनुप्रास, यमक, सलेश आदि अलंकार आते हैं। नंबर 2 पे हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार की। जैसे शब्द से प्रतीत होता है कि अर्थ प्लस अलंकार। जहां पे काव्य के शब्द पर न निर्भर होकर अर्थ पर निर्भर हो वहां पे अर्थालंकार होता है। जैसे रति सी रमणीय मूर्ति राधा की, यदि रमणीय के स्थान पे इसका कोई पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी रख दे तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थ के आधार पर होता है। तो अर्थालंकार वो कहाँ होता है, जहां
शब्द को ध्यान में न रखकर काव्य के अर्थ के आधार पे अलंकार की विवेचना की जाए, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकार आते हैं। तो शब्दालंकार तो एक निश्चित शब्द में अलंकार निहित होता है तथा अर्थालंकार में अर्थ में अलंकार निहित होता है। और एक अन्य काव्य शास्त्रियों के समूह ने उभयालंकार को भी अलंकार का तीसरा प्रकार माना है। उनके अनुसार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही अलंकार निहित हो उसे उभयालंकार कहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा एवं अलंकार के भेदों का अध्ययन किया है। इनकी विस्तृत चर्चा हम अगले अध्याय में, अगले वीडियो में करेंगे।